हेलो, यह वीडियो एस्टेरॉयड पर है क्योंकि थोड़ा सा जो अमेरिका का जो मिशन है वो न्यूज़ में रहा है, क्योंकि एक एस्टेरॉयड बेन्यू से वहाँ से कार्बन रिच जो है सैंपल लाया गया है इस मिशन के तहत, एक मिशन के तहत, और साथ ही साथ इसमें मीटियोर और मीटेराइड वगैरह के भी इसमें अध्ययन किया जाएगा। एस्टेरॉयड्स, नासाज ओसिरिस REX mission brought the sample from carbon-rich asteroid Bennu back to the Earth। नासा के एक अभियान जिसका नाम है ओसिरिस REX मिशन ने सफलतापूर्वक एस्टेरॉयड नामक बेन्यू नामक एस्टेरॉयड से, जो कि कार्बन से संपन्न है, उसके सैंपल पृथ्वी पर लाए गए हैं। तो ओसिरिस REX जो मिशन है इसका फुल फॉर्म क्या है? ओरिजिन्स, एस स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशंस, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी, और REX का मतलब रिगोलिथ एक्सप्लोरर। अच्छा, आगे देखते हैं इसमें क्या है। गोल ऑफ द मिशन, इस मिशन का उद्देश्य क्या था? इस मिशन का उद्देश्य था कलेक्ट सैंपल फ्रॉम एस्टेरॉयड बेन्यू एंड डिलीवर देम टू अर्थ। इस मिशन का उद्देश्य था बेन्यू नामक एस्टेरॉयड से सैंपल को कलेक्ट कर उसको सफलतापूर्वक पृथ्वी तक पहुंचाना। बेन्यू स्मॉल नियर अर्थ कार्बन रिच एस्टेरॉयड। ये बेन्यू स्मॉल जो है नियर अर्थ कार्बन रिच जो है, ये एक प्रकार से एस्टेरॉयड है जो कार्बन से संपन्न है जो है, और ये छोटा है और अर्थ के पास है। न्यू जर्नी अब जो है इसकी, लेकिन जो ओसिरिस जो है REX मिशन है इसको फर्दर भी कंटिन्यू किया गया है, यानी कि एक मिशन के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद इसको फर्दर जो है कंटिन्यू किया जाएगा। विल कंटिन्यू ऑन टू ए न्यू मिशन टू एस्टेरॉयड एपोफिक्स हैंस रीनेम, और क्योंकि इसका मिशन चेंज हो गया है तो मिशन के पहले एस्टेरॉयड कैंसर बेन्यू पे गया था, अब किस पे मिशन जाएगा? ये मिशन एपोफिक्स नामक एस्टेरॉयड पर, इसीलिए हैंस रीनेम्ड एंड ओसिरिस एपेस जो है इसकी जो है ओसिरिस एपोफिस एक्सप्लोरर, एपोफिस एक्सप्लोरर, ये इसकी फुल फॉर्म है। अच्छा, अब थोड़ा सा और देखते हैं। सब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं क्योंकि एस्टेरॉयड न्यूज़ में रहा है। एस्टेरॉयड के विषय में जैसे हम जाके आकाशीय पिंड होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं ये, और ऐसा माना जाता है कि ये जो पीस हैं, खासकर जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, वो एक जो है एक बड़ा ही एक ह्यूज जो है प्लैनेट था, उसका नाम था फीटन। उसी के टूटने के कारण जो है, उसी में उसके विखंडन होने के कारण जो है एस्टेरॉयड बेल्ट विकसित हुई, जो मार्स और जुपिटर के बीच में है। एस्टेरॉयड को हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अच्छा, क्योंकि ये जो फीटन नामक का जो प्लेनेट था, ये जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उससे जो है टकराया और विखंडित हुआ, और इस प्रकार से मंगल और जुपिटर के बीच एक जो है एस्टेरॉयड बेल्ट का जो है विकास हुआ, ये पाई जाती है। ये रिवॉल्व अराउंड द सन, ये सन के चारों ओर घूमता है, लेकिन ऑर्बिट किसके बीच में है? मंगल और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। और जैसे हम जानते हैं सबसे बड़ा एस्टेरॉयड क्या है? सेरेस। अच्छा, ये आया है कई बार, एस्टेरॉयड बेल्ट है, आम क्वेश्चन है ये, किसके पता। अच्छा, साथ ही थोड़ा कॉमेट पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि सब सेलेस्टियल बॉडी हैं ये। कॉमेट क्या है? कंपोज ऑफ आइस, डस्ट एंड गैसेज, बर्फ़ से, धूल से और गैसेस से निर्मित एक जो है सेलेस्टियल बॉडी रहती है। दे गो अराउंड द सन इन इरेगुलर, इनकी जो कक्षा होती है बड़ी अनियमित होती हैं, सन के चारों ओर अनियमित कक्षा में ये जो है परिक्रमा करते हैं। व्हेन दे कम नियर द सन, लेकिन जब कॉमेट जो है सन के, ये आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी ने इसको पूछा है 1 या 2 बार। व्हेन दे कम नियर द सन दे स्टार्ट ग्लोइंग विद ए ब्राइट गैसियस टेल ऑलवेज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सन। जब वे सन के पास, सूर्य के पास आते हैं तो वो चमकने लगते हैं, और इसकी जो पूंछ होती है जो है गैसियस टेल जो है वो सदैव
सूर्य से दूर होती है। एक अक्सर न्यूज़ में रहता है, पहले जो है आया भी है कि हेली क्या है, हेली बेसिकली कॉमेट है, धूमकेतु है। कॉमेट को हिंदी में धूमकेतु है, और लगभग 76 वर्ष के पश्चात जो है ये एक प्रकार से परिक्रमा करता है सूर्य की। और एक और फेमस रहा है कॉमेट जो है शूमेकर लेवी 9 कोलाइडेड विद जुपिटर से 1994 में जो है टक्कर इसकी हुई थी, कलीजन हुआ था इसमें। और इसमें जो है अभी जो है हमने कहा है कि मीटियोर और जो है मीटोराइट में जो है अंतर करेंगे। मीटियोर क्या है, बेसिकली आकाशीय पिंड है, सेलेस्टियल बॉडी है, कंपोज ऑफ डस्ट एंड गैसेज, जो धूल और गैस से निर्मित होते हैं। आफ्टर कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी, लेकिन जब भी ये अर्थ के ग्रेविटी के प्रभाव में आते हैं, दे मूव विद ए ग्रेट वेलोसिटी टुवर्ड द अर्थ, बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी तेज़ वेग के साथ पृथ्वी की ओर जो गतिशील होते हैं। बट ड्यू टू कलीजन विद द पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेकिन जब ये एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से इनकी भिड़ंत होती है, कलीजन मतलब भिड़ंत, दे बर्न और जलने लगते हैं, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू ऐश जो है, तब ये ऐश में जो है राख में कन्वर्ट हो जाते हैं। अ मीटियोर इज़ द स्ट्रीक ऑफ लाइट, बेसिकली आकाश में मीटियोर एक प्रकाश की एक धारी है, जो है पतली प्रकाश की एक धारी होती है, चमकता है, जिसको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। अच्छा, और मीटोराइट का मतलब, मीटोराइट क्या होता है, वो मीटियोर विच आर लार्ज इन साइज, जो काफ़ी बड़े होते हैं, एंड डू नॉट बर्न कम्प्लीटली, अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचकर पूरी तरह से जो है नहीं जलते हैं, और उनका कुछ अंश पृथ्वी तक पहुंचता है, उनको मीटोराइट कहते हैं। एंड रीच द सरफेस ऑफ द आर कॉल्ड मीटोराइट, उनको मीटोराइट कहते हैं। अच्छा, और थोड़ा सा एक और जो है डिस्कस करते हैं। हाँ, मीटोराइट क्या होता है, हमने मीटियोर, मीटोराइट, और तीसरा है मीटोराइट क्या है। बिफोर ए वेरी स्मॉल साइज ऑफ एस्टेरॉइड और कॉमेट, जो है किसी भी क्षुद्र ग्रह का या धूमकेतु का जो छोटा सा जो पार्ट है, इस जो है छोटे आकार के हैं, एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब ये अर्थ के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, उससे पहले इट फ्लोट थ्रू इंटरप्लेनेटरी स्पेस, बेसिकली छोटे क्षुद्र ग्रह या कॉमेट अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने से पूर्व जो इंटरप्लेनेटरी स्पेस होता है, इंटरप्लेनेटरी से अंतर्ग्रहीय जो स्थान होता है, अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष जो होती है, यानी कि वो स्पेस अंतरिक्ष का जो प्लैनेट्स के बीच में है, वहाँ पर ये तैरते हैं। तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडी को मीटोरॉइड कहते हैं, एंड इज कॉल्ड मीटोरॉइड। ओके।